कमलेश्वर का जबरदस्त नॉवेल कितने पाकिस्तान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इतिहास के साथ सीधी बातचीत है। एक ऐसी बातचीत जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इंसानियत की कहानी सिर्फ बंटवारों और नफरत की ही कहानी है। चलिए आज इसी गहरे सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। ये नॉवेल इसी एक पावरफुल सवाल से शुरू होता है। और ये सवाल सिर्फ 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे का नहीं है। नहीं, ये इंसानियत के इतिहास में हुए हर उस बंटवारे के बारे में है जिसने हम इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी अदालत की जहां जज की कुर्सी पर कोई इंसान नहीं बल्कि हम और आप बैठे हैं, और कटघरे में कोई मुजरिम नहीं बल्कि खुद इतिहास खड़ा है। जी हाँ, लेखक कमलेश्वर ने इस नॉवल में ठीक यही किया है। वो इतिहास से सवाल पूछते हैं, मानवता के जख्मों को कुरेदते हैं। ये प्रस्तुति आपके लिए EPCLAND द्वारा लाई गई है, हमारा मंच जो आपको सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए समर्पित है। हमारे पास तलाशने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं और हम उस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी के लिए आइए इस किताब के मूल विचारों में गोता लगाते हैं। तो कैसी है ये अनोखी अदालत? इसका सेटअप क्या है? चलिए इस अनोखे साहित्यिक मुकदमे की कार्यवाही को समझते हैं, जहां समय खुद ही सबसे बड़ा गवाह भी है और मुजरिम भी। इस अदालत के जज हैं हमारे नॉवल के हीरो अदीब। लेकिन अदीब कोई मामूली जज नहीं है, वो एक लेखक हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं जो मानो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों पर फैसला सुनाने के लिए बैठे हैं। और गवाह, अरे गवाहों की लिस्ट तो देखिए, होश उड़ जाएंगे। एक तरफ मेसोपोटामिया के गिलगिमिश हैं, तो दूसरी तरफ मुगल बादशाह बाबर। 1947 के बंटवारे का दर्द झेलने वाले बूटा सिंह जैसे आम लोग भी हैं। और तो और रामायण महाभारत के पात्र भी अपनी गवाही देने आते हैं। मतलब ये अदालत किसी एक देश या एक वक्त की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के साझे दर्द का मंच है। अब आते हैं नॉवल के टाइटल पर। ये जो पाकिस्तान शब्द है ना, ये सिर्फ एक देश के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक सोच के बारे में है, एक मानसिकता जो नफरत और बंटवारे को जन्म देती है। और इस बात को खुद कमलेश्वर से बेहतर कौन समझा सकता है। वो साफ कहते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो कट्टर सोच है जो हमें धर्म, जाति या किसी भी चीज के नाम पर एक दूसरे से अलग करती है। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है वो पाकिस्तान जो नक्शे पर है, जो 1947 में बना, और दूसरी तरफ है वो मानसिक पाकिस्तान जो हमारे दिमाग में बन जाता है। नफरत की एक ऐसी दीवार जो किसी भी समाज में किसी भी वक्त खड़ी हो सकती है। यही नॉवल का सबसे बड़ा पॉइंट है। और जैसे ही हम ये नए विचार सीख रहे हैं, याद रखें कि उन्हें लागू करना ही कुंजी है। यदि आप व्यावहारिक कौशल में गहराई से उतरना चाहते हैं तो ECPLland.com पर पाठ्यक्रम, वीडियो और गहन ब्लॉग देखें। अब चलिए अगले मुख्य विचार पर वापस आते हैं। इस नॉवेल की एक और कमाल की बात है इसका टाइम। या टाइम सीधी लाइन में नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। ये एक चक्रव्यूह की तरह है, एक पहेली जहां अतीत की घटनाएं आज पर सीधा असर डालती हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। कहानी शुरू होती है 1990s में और फिर बूम, हम पहुंच जाते हैं हजारों साल पीछे मेसोपोटामिया में। फिर अचानक 1947 के बंटवारे का दर्द सामने आता है और अगले ही पल अदालत मुगल बादशाह बाबर से सवाल जवाब कर रही होती है। ये सब बस ये दिखाने के लिए है कि इंसान की लड़ाई, उसका दर्द हर जमाने में एक जैसा ही रहा है। लिखने की स्टाइल को एनाक्रोनिस्टिक नैरेटिव कहते हैं। ये एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब बस इतना है कि चीज़ों को टाइम के हिसाब से नहीं दिखाया जाता। कमलेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो दिखा सकें कि हिंसा और नफरत किसी एक दौर की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक साइकिल है जो घूमती रहती है। अच्छा, तो इतिहास के इतने दर्दनाक किस्से देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई उम्मीद बाकी है? ये नॉवेल हमें अंधेरे में नहीं छोड़ता। ये बंटवारे के दर्द से निकलकर उम्मीद की एक रोशनी तलाशता है। यहीं आकर कहानी अतीत के घावों से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। क्या नफरत और हिंसा के इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या इंसानियत के लिए कोई उम्मीद है? और इसका जवाब, क्या खूबसूरत जवाब मिलता है कबीर के जरिए। जब निराश अदीब कबीर से पूछते हैं कि इस नफरत का क्या करें, तो कबीर कहते हैं, मैं एक बोधि वृक्ष लगाऊंगा। ये एक पेड़ लगाने से कहीं ज्यादा है। एक ऐसे भविष्य का प्रतीक है जहां नफरत की जगह ज्ञान और प्यार ले सकता है।
तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, इतिहास एक अदालत है। दूसरा, पाकिस्तान एक मानसिकता है। तीसरा, टाइम एक साइकिल है। और चौथा, कि इतनी निराशा के बावजूद उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। और आखिर में इस कमाल के नॉवल का आखिरी फैसला बस यही है, एक बेहतर कल बनाने के लिए हमें अपने गुजरे हुए कल से ईमानदारी से बात करनी होगी, उसकी गलतियों को समझना होगा। तो अब एक सवाल हम सब के लिए, आज के दौर में हमारे समाज में वो कौन सी बंटवारे वाली पाकिस्तान की मानसिकता है जिससे हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सारांश मूल्यवान लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चुकें।